अच्छा, अब हमने जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, बेसिकली हमारा अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है ट्रिग्नोमेट्री। सही है। चैप्टर नंबर 10 से लेके 12 तक जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है, अब हम वो करेंगे। सही है, कंटिन्यूअसली। और वो तीनों चैप्टर्स बिलोंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। सही है। चैप्टर नंबर 10 का टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सही है ना। इसमें आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है जिसमें एंगल्स में या तो सम होगा या फिर डिफरेंस होगा। मतलब दो एंगल्स है, वो ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, सम हो रहा होगा या डिफरेंस हो रहा होगा, और कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़नी है इसमें। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। सही है। फिर एंगल्स देखेंगे, एंगल्स क्या होता है। सही है, सारी चीजें। फिर कन्वर्जन ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। सही है। सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अगर ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है, इस वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो 3 वर्ड्स के अंदर टूटेगा। ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई का मतलब बेटा 3, गोनो का मतलब एंगल्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। सही। 3 एंगल्स मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा आप ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी करते हो जिसमें 3 एंगल्स की मेजरमेंट इन्वॉल्व होती है। सही है। ट्रिग्नोमेट्री में आप उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी करोगे जिसमें 3 एंगल्स की मेजरमेंट होगी। इस वजह से इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं वो होता है ट्राइंगल। सही है। ट्राइंगल आपके पास एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके कितने एंगल्स है, 3 एंगल्स होते हैं। सही है। साइड्स कितनी होती है ट्राइंगल की, 3 साइड्स होती है। सही है। वर्टिसेस या पॉइंट्स कितने होते हैं, 3 वर्टिसेस या 3 पॉइंट्स होते हैं। सही है। अच्छा भाई, तब हम इधर एक ट्राइंगल बना देते हैं। तो ये आपका आ गया ट्राइंगल। सही है। तो ट्राइंगल में आपके पास कितनी साइड्स है, 3। कितने एंगल्स है, फर्स्ट एंगल ए, सेकंड एंगल बी, थर्ड एंगल सी। 3 एंगल्स है, 3 वर्टिसेस है, ए बी सी। सही। एंगल्स के नाम आप कुछ और भी रख सकते हो या एबीसी भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स। सही है। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर कहलाता है ट्राइंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में भी आप जो है वो ट्राइंगल्स को ही डील करते हो, ट्राइंगल्स की एंगल्स की मेजरमेंट को, मतलब ट्राइंगल को स्टडी करते हो। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है। सही, अब आते हैं एंगल पे। एंगल कह लो इसको या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात होती है। सही। आपके पास बेटा 2 रे है। सबसे पहले रे क्या होता है, आपके पास सबसे पहले लाइन। सही है। एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हो या इंक्लाइन हो। लाइन 3 तरीकों से बन सकती है, हमने पढ़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन। आपके पास क्या है, लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता, तो वो लाइन कहलाती है। स्टार्टिंग और एंडिंग में से कोई एक पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पता है और एंडिंग नहीं पता। तो जब जहां से आपको नहीं पता कि ये पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हो रही है लाइन, या एंड कहाँ से हो रही है, नहीं पता होता, तो वहां पे आप एरो बनाते हो। जब आपको पता होता है कि लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, तो जिस पॉइंट का आपको आइडिया होता है उस पे आप क्या बनाते हो, डॉट। सही है। और दूसरी साइड पे जहाँ पे लाइन कंटिन्यूअसली मूव कर रही है वहां पे एरो बनाते हैं। या आपके पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता बट एंडिंग पता है, तो ये क्या कहलाएगी, रे। ये क्या कहलाएगी, रे। सही है। कोई दोनों में से, स्टार्टिंग एंडिंग में से कोई एक पॉइंट पता है तो रे, दोनों पॉइंट ही नहीं पता तो लाइन। और अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो ये आपके पास होगा सेगमेंट, और दोनों साइड पे डॉट्स बनेंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ 2 रे की। हमारे पास कितनी रेज है, 2। दिस इज फर्स्ट रे। सही है। एक पॉइंट उसका पता है, दिस इज सेकंड रे। सही है। दोनों रेस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स।
अच्छा, इन दोनों में से एक रे है आपके पास इनिशियल रे, एक आपके पास है इनिशियल रे, और एक आपके पास है टर्मिनल रे। सही है। अब इनिशियल रे कौन सी होगी? जहां से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करे। सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एंगुलर पाथ में बिटवीन टू रेस, तो वो क्या बनाएगा? एंगल। वो क्या बनाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। वो क्या कवर करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसी को कहते हैं एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे। सही है। हाँ, और दो रे के बिटवीन, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और उसको कहते हैं एंगल। सही है। अब एंगल जहां से ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया वो रे कहलाएगी आपकी इनिशियल रे, और जहां तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो वाली रे कहलाएगी टर्मिनल रे या फाइनल रे। सही है। तो इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक ऑब्जेक्ट ने जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल। ये आपके पास क्या होता है? एंगल होता है। सही है। एंगल को डिनोट करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स हैं, मोस्टली थीटा यूज किया जाता है। सही है। बहुत सारे सिंबल्स है आपके पास, थीटा भी यूज कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा ए बी सी एक्स वाई जी, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। सही है। अच्छा, तो इनिशियल रे की बात हो गई। अब आपके पास जो है वो, अगर ऊपर वाली इनिशियल रे होती, नीचे वाली टर्मिनल रे होती, तो आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो वो एंगल बन जाएगा। सही है। तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट के पास सर्कुलर पाथ में मूव करने की दो डायरेक्शन होती है, वो दो तरीकों से मूव कर सकता है। एक क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, दिस इज क्लॉकवाइज, और दूसरा क्लॉकवाइज का ओपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। ओपोजिट को एंटी कह दो या काउंटर कह दो, एक ही बात है, एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज। सही है। जैसे घड़ी घूमती है उसका ओपोजिट कर दो। सही है। तो एंगल के लिए बेटा आप याद रख लो, आपके पास स्टैंडर्ड एंगल होता है, स्टैंडर्ड 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 एंगल मींस फ्रॉम पॉजिटिव एक्सेस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस। सही है ना? स्टैंडर्ड एंगल मेजर्ड, मेजर्ड लिख दो, मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये अगर कोई एंगल आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जा रहा है और वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड एंगल। तो स्टैंडर्ड एंगल कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है? काउंटर क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। सही है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल्स की। यूनिट्स ऑफ एंगल्स, इट हैज नो प्राइमरी यूनिट। एंगल का कोई भी प्राइमरी यूनिट नहीं होता। सही है। जैसे आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, टाइम है, उसका यूनिट सेकंड होता है, लेंथ है, मीटर होता है। सही है। मास है, किलोग्राम होता है। तो इसी तरह एंगल का कोई प्राइमरी यूनिट नहीं होता। सही है। इसका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, इट हैज सप्लीमेंट्री यूनिट। इसका कौन सा यूनिट होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सही है। अच्छा भाई, सप्लीमेंट्री यूनिट एक से ज्यादा होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, डिग्री। नंबर टू, रेडियन। नंबर थ्री, रेवोल्यूशंस। नंबर फोर, स्टर्डियन। सही है। तो ये आपके पास क्या है? सारे के सारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स है एंगल के। सही है। अच्छा,
अब इन यूनिट की कन्वर्जन्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सही है। इसमें से ऐसा यूनिट कौन सा है? रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। सही है। चलो, अब इनकी कन्वर्जन्स की बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पे कन्वर्जन आ गई तो हम कैसे करेंगे उसको। सही है, बट नॉर्मली आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। कैलकुलेटर के अंदर बेटा आपके पास दोनों मॉड्स होते हैं, रेडियन का भी और डिग्री का भी। सही है। अच्छा बेटा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सही है। अच्छा, आपको बेटा एक चीज पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से मूव करना शुरू करे सर्कुलर पाथ के अंदर और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो आप बोलते हो इसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दी। सही है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दी। वन रिवॉल्यूशन हो गई है। रिवॉल्यूशन के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप REV लिख सकते हो। सही है। और जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो कितना डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री। और रेडियन में कितना होता है? 2 पाई रेडियन। सही है? तो इसका मतलब है कि ये 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन के इक्वल है, तो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? एक रिलेशन ये पता होना चाहिए कि 2 पाई रेडियन लिखो या 360 डिग्री लिखो, बात एक ही है। सही? अच्छा, और 360 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो पाई रेडियन किसके बराबर होगा आपके पास? 360 डिवाइड बाय 2 मीन्स 180 डिग्री। तो पाई रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री के। सही है। पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के, और 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के। और वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है या 360 डिग्री होता है। ये तीन रिलेशन आपको पता चल गए। नहीं, अच्छा। इसी तरह अगर हमें पता करना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो याद रखोगे बेटा आप 1 रेडियन के अंदर आपके पास होते हैं 57.13 डिग्री। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57.13 डिग्री। और ये आया कैसे देखो, मुझे 1 रेडियन निकालना है तो पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब रेडियन के पास कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा? 1। तो ये 57 कैसे आया? 57.13 डिग्री 180 को मैंने डिवाइड कर दिया पाई। अच्छा बेटा, एक चीज ख्याल रखना, अक्सर स्टूडेंट्स ना यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होगी, 180 या 3.14। अगर पाई के साथ रेडियन लिखा है और आपने उस एंगल को रेडियन से डिग्री में ले जाना है, तो पाई रेडियन की जगह आप क्या लिखोगे? इस पूरे पाई रेडियन की जगह लिखोगे 180 डिग्री। सिर्फ पाई की जगह 180 नहीं आता। जब भी पाई रेडियन लिखा हुआ नजर आए एंगल में, या बोले एंगल गिवन है उसमें पाई लिखा हुआ है, अगर एंगल में पाई लिखा होता है तो मोस्टली रेडियन नहीं लिखा होता आगे, तो इसका मतलब ये रेडियन में ही एंगल है। बट अगर आपके पास कहीं भी कोई भी वैल्यू आ रही है और लिखा हुआ है पाई रेडियन, तो उसकी जगह आप 180 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट अगर सिर्फ पाई है, उसके साथ रेडियन अगर नहीं रहता, तो फिर अब ये पाई की वैल्यू 3.142 होगी, जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है। तो ये पाई जैसे ही 180 के पास आके डिवाइड हुआ है, तो अब इसके साथ रेडियन तो नहीं है, तो 180 को हम डिवाइड करेंगे 3.142 से, तो आंसर आ जाएगा 57.13 डिग्री। सही है। चलो भाई, नेक्स्ट। अच्छा, इसी तरह अगर आपको ये निकालना है कि 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री के अंदर आप देखो, आपको 180 1 डिग्री चाहिए, तो 180 नहीं चाहिए। 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई के पास जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। पाई ओवर 180 रेडियन के। सही है। तो डिग्री के पास कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया? 1 डिग्री। सही है। तो 180 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि 180 के साथ 1 मल्टीप्लाई में है। हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है, बट नजर नहीं आता। तो 180 को हमने पाई के पास भेज दिया तो सिर्फ 1 डिग्री रह गया। तो पाई ओवर 180 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 डिग्री। और पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइड बाय 180 करोगे। अब यहाँ पे देखो, हमें रेडियन रखना है, रेडियन हम खत्म नहीं करना चाहते। तो इस पूरे पाई रेडियन की जगह पे आप
180 डिग्री नहीं लिखोगे। ये अगर आप क्या लिख सकते हो, पाई की जगह पे कभी भी 180 डिग्री नहीं आता है, पाई रेडियन की जगह पे 180 डिग्री आता है। और हम ये चाहते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन है ये इसका रिलेशन लिख ले, तो हम रेडियन को रखना चाहते हैं, रेडियन नहीं जाना चाहिए। तो ये अब सिर्फ पाई रह गया, तो पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइड बाय 180 करोगे तो वैल्यू आएगी 0.01745 रेडियन। सही। ये तो हो गया यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन की बात हो गई, सही है ना, एंगल के डिफरेंट यूनिट्स की कन्वर्जन की बात हो गई। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, सही है। हम्म। ये आ गया आपके पास, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जितने भी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 साइन, अब थीटा लिखो या एक्स लिखो आपकी मर्जी है, एंगल इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टेन, सही है। नंबर 4 साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन बराबर होता है 1 ओवर कॉसेक। और कॉसेक किसके बराबर होगा, 1 ओवर साइन, सही है। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर सेक, टेन का होता है 1 ओवर कॉट, सही है। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज लिखी जा रही है। अच्छा भाई, इसी तरह कॉसेक एक्स का होगा रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन, सेक एक्स का होगा 1 ओवर कॉस, और कॉट एक्स का होगा 1 ओवर टेन एक्स, सही है। इसका मतलब है कि आपके पास टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और बाकी 3 उसके रेसिप्रोकल है, इनवर्स नहीं बोलोगे, रेसिप्रोकल बोलोगे, सही। तो साइन का रेसिप्रोकल याद रखोगे कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। टोटल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देखने हैं आगे जाके, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सही है। हम्म। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज है हमारे पास। टेन, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, सही है। इसी तरह कॉट एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉट एक्स क्या है, टेन का, टेन जो भी है उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, क्योंकि कॉट टेन का क्या है, रेसिप्रोकल। तो कॉट एक्स होगा ऊपर कॉस एक्स आ जाएगा और नीचे साइन एक्स। अगर टेन साइन ओवर कॉस है तो कॉट होगा कॉस ओवर साइन, सही है। अच्छा भाई, इसमें देख लो, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिल्कुल ही बेसिक्स है ना फॉर्मूला। अच्छा नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के, ट्रिग्नोमेट्री के ही। हम्म। नंबर ए, साइन, साइन के अगर एंगल में नेगेटिव साइन है, साइन का नेगेटिव एंगल है, इसी तरह साइन के साथ उसका सेकंड एंगल, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आ गया, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। इसी तरह अगर कॉसेक में भी नेगेटिव एंगल है, सही है, तो क्या होगा, साइन में नेगेटिव एंगल, कॉसेक में नेगेटिव एंगल, टेन में नेगेटिव एंगल है, कॉट में नेगेटिव एंगल है, सही है। तो ये क्या होता है, जो एंगल का नेगेटिव साइन है वो पहले आ जाता है, वो बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सब में ऐसे ही होगा, एंगल का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और आपके पास उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। चलो ये तो हो गया, बट अभी हमने कॉस और सेक की तो बात ही नहीं की। कॉस में अगर एंगल में नेगेटिव है, या सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, उसके एंगल में अगर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन एंगल से खत्म हो जाता है और ये बाहर भी नहीं आता, गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, सही है। तो कॉस पॉजिटिव, कॉस का एंगल भी पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल है सेक,
तो सेक का एंगल भी पॉजिटिव हो जाएगा और सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपने पहले पढ़ी हुई है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वेरी बेसिक, सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बेसिक है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अच्छा एक चीज समझ लो कि एंगल एक्स हो या एंगल थीटा हो, एंगल वाई हो, जेड हो, ए है बी है, एंगल सी आ जाए, एंगल अल्फा आ जाए, गैमा आ जाए, बीटा आ जाए, कोई भी एंगल आ जाए, मसला नहीं है। अगर साइन के ऊपर स्क्वायर है और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है और ये दोनों ऐड हो रहा है, लेकिन एक शर्त पूरी होनी चाहिए कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। सही है, दोनों का एंगल सेम। अगर कॉस साइन स्क्वायर का एंगल आपके पास क्या है, एक्स है, तो कॉस स्क्वायर का एंगल भी एक्स हो। साइन स्क्वायर का एंगल अगर थीटा है तो कॉस स्क्वायर का एंगल भी थीटा हो। सही है, साइन स्क्वायर का एंगल अगर अल्फा ओवर 2 है तो कॉस स्क्वायर का एंगल भी अल्फा ओवर 2 है। अगर ऐसा है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन सा, साइन आए कॉस आए, दोनों पे स्क्वायर हो, दोनों का एंगल भी सेम हो, और इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिटवीन प्लस का साइन हो, तो किसके बराबर होता है, 1 के। सही है, चलो भाई नेक्स्ट। इसी तरह साइन और कॉस का एक रिलेशन है। इसी तरह एक और है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें टेन और सेक का रिलेशन है। सही है, तो सेक स्क्वायर एक्स, ये भी 1 के बराबर ही होगा, लेकिन सेक सेक आएगा और टेन आएगा, टेन स्क्वायर एक्स। सेक पे भी स्क्वायर है, टेन पे भी स्क्वायर है, दोनों के एंगल भी सेम है, बट बीच में होता है माइनस। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, 1 के। आपने पढ़ा है 1 प्लस 10 बराबर होता है सेक स्क्वायर, तो प्लस का 10 है सेक के पास जाके माइनस हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 के। थर्ड वन, कॉसेक, और कॉसेक के साथ अब कौन सा छठा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, कॉट। कॉसेक पे भी स्क्वायर, कॉट पे भी स्क्वायर, दोनों का एंगल भी सेम, बीच में माइनस है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के। सही है, तो ये तीन बिल्कुल बेसिक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी जो आपने पहले पढ़ी हुई थी। सही है। अब हम जो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास आइडेंटिटीज आएंगी, जिससे हमने जिसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं, हम उसकी बात करेंगे। सही है, इसमें आपके पास क्या क्या कौन कौन सी आइडेंटिटीज आएंगी। एंगल्स, अब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, कोई भी, उसके अंदर दो एंगल्स है और दोनों के बिटवीन या तो प्लस का साइन होगा या माइनस, तो कैसे करेंगे। चलो अब देखते हैं। हम्म, अच्छा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अच्छा भाई, नंबर वन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो एंगल्स आ रहे हैं, दो एंगल्स आ रहे हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। एक का नाम अभी हमने अल्फा रखा है, दूसरे का बीटा। बीच में या तो प्लस होगा या फिर माइनस, एक फॉर्मूला प्लस का और एक फॉर्मूला माइनस का, तो किसके बराबर होगा ये। जब भी ऐसा लिखा हुआ नजर आए, दो एंगल्स हो, सही है, दोनों के एंगल्स के बिटवीन प्लस हो या माइनस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, लेकिन वो एंगल्स प्लस और माइनस हो नहीं सकते, तो ये आइडेंटिटी यूज करोगे। अगर प्लस और माइनस हो जाएंगे दो एंगल्स, तो वो सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। सही है, बट अगर प्लस या माइनस दो एंगल्स नहीं हो सकते और उसके ऊपर साइन है, तो फिर क्या होगा, इसका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है साइन अल्फा, साइन अल्फा आ जाएगा, फिर कॉस बीटा। सही है, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर सेकंड टर्म में कॉस अल्फा और साइन बीटा। सही है, प्लस का फॉर्मूला हो तो भी यही होता है, माइनस का फॉर्मूला हो तो भी यही होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है, अगर प्लस है अल्फा और बीटा के बिटवीन में तो प्लस आएगा, अल्फा और बीटा के बिटवीन माइनस है तो माइनस आएगा, बस ये डिफरेंस है। सही है,
साइन अल्फा प्लस बीटा में पहले साइन अल्फा के साथ साइन आएगा तो कॉस के साथ बीटा। सही है। अल्फा के साथ अगर साइन है तो कॉस के साथ साइन नहीं हो सकता, कॉस के साथ फिर सॉरी बीटा, बीटा के साथ साइन नहीं होगा, बीटा के साथ कॉस होगा। सही है। अगर अल्फा के साथ कॉस है तो फिर बीटा के साथ साइन होगा। सही है। लेकिन साइन अल्फा पहले आता है और साइन बीटा सेकंड टर्म में आता है। सही है। और अगर अल्फा और बीटा के बिटवीन प्लस है तो दोनों के बिटवीन, दोनों टर्म्स के बिटवीन प्लस आएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा। चलो भाई, नेक्स्ट थर्ड। अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा माइनस बीटा भी है, बट इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाए, साइन नहीं हो बल्कि कॉस हो, तो क्या होगा? तो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब दोनों साथ आएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे भी यही होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अगर अल्फा और बीटा के बिटवीन प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे रिवर्स गेम है। और अगर कॉस अल्फा और बीटा के बिटवीन माइनस है तो प्लस आएगा। सही है। चलो नेक्स्ट। अल्फा माइनस, एक अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस बीटा है। लेकिन इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन भी नहीं है और कॉस भी नहीं है। अब क्या है? टेन, टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बेटा आपके पास अगर टेन अल्फा प्लस बीटा है तो ऊपर आएगा टेन अल्फा पहले, फिर आएगा टेन बीटा। नीचे वाले फॉर्मूले में भी यही है, टेन अल्फा टेन बीटा। दोनों का डिनोमिनेटर भी आएगा, इसमें डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन होता है। डिनोमिनेटर में दोनों में फर्स्ट टर्म वन वन, सेकंड टर्म टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों प्रोडक्ट में आएंगी। इधर भी फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले में भी टेन के साथ, और टेन अल्फा माइनस बीटा में भी। अगर देखो टेन वाले फॉर्मूले में अल्फा और बीटा के बिटवीन प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा? माइनस। अगर अल्फा और माइनस बीटा के बिटवीन माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा? प्लस, क्योंकि एक जगह प्लस होगा तो दूसरी जगह माइनस होगा। सही है। अच्छा भाई, ये हो गए छह फॉर्मूलाज, दो और भी है। सही है। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा भी है, लेकिन आपके पास जो एंगल है वो अब टेन नहीं बल्कि कॉट हो जाए, कॉट अल्फा प्लस बीटा और कॉट अल्फा माइनस बीटा। तो फिर क्या होगा इधर? अच्छा, कॉट अल्फा प्लस बीटा कॉट अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आएगा आपके पास? कॉट अल्फा और कॉट बीटा मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सेकंड टर्म वन, इधर भी फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय, सेकंड में भी यही होगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा और फिर वन। अच्छा, अगर आपके पास प्लस है, कॉट अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा के बिटवीन प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, उल्टा है। और अगर अल्फा और बीटा के बिटवीन माइनस है तो फिर प्लस आएगा। सही है। और नीचे आपके पास क्या आएगा? पहला आएगा कॉट अल्फा, दूसरा कॉट बीटा, दोनों में यही। अगर ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। सही है। इसमें देख लो भाई, कुछ पूछना है तो ये आपके पास जो है वो एक्सरसाइज 10.1 के अंदर जो आइडेंटिटीज यूज होंगी वो ये वाली है। सही है। टोटल 8 आइडेंटिटीज, इनके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन करने हैं हमने। चलो भाई, 10.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। सही है। अक्सर क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 10 के अंदर प्रूफ के मिल रहे होंगे, अक्सर क्वेश्चन। सही है? तो आपको सिंपली बोल रहा होगा प्रूफ करो, आओ प्रूफ करते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट से क्वेश्चन नंबर वन के। चलो भाई, हम सबसे पहले करते हैं इसका एक पार्ट। हम्म, एक हम करते हैं पार्ट इसका थ्री, एक फोर। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, चलो। फर्स्ट पार्ट, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। अच्छा भाई, कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, और राइट बना देंगे। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप गौर से देखो तो कॉस के साथ दो एंगल्स आ रहे हैं, एक 360 और दूसरा थीटा। बट ये दोनों एंगल्स आपस में ऐड नहीं हो सकते, प्लस है ना बीच में दोनों एंगल्स के, बट ये दोनों एंगल्स ऐड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा।
किसके बराबर है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। अच्छा भाई, तो अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास? ये जो 360 है दिस इज अल्फा, और ये जो थीटा है आपके पास दिस इज बीटा। तो कॉस अल्फा की जगह 360 मल्टीप्लाई कॉस बीटा की जगह पे थीटा, माइनस साइन अल्फा की जगह 360 साइन बीटा की जगह थीटा। कॉस 360 करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई कॉस थीटा, माइनस साइन 60 होता है, 360 होता है 0 साइन थीटा। तो 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा 0। तो आंसर क्या आ गया? कॉस थीटा। दिस इज द राइट हैंड साइड आर एच एस। सही है, बन गई भाई। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका पार्ट नंबर करेंगे अब हम, एक 10 वाला करते हैं, 10 वाला भी है इसमें ना। हम्म पार्ट नंबर थर्ड। 10 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। 10 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। तो अब आप, अगर आप देखो हम कौन सी साइड लेंगे, ऑब्वियस सी बात है बड़ी साइड लेते हैं, जब भी प्रूफ करने का मिलता है क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी साइड लोगे और छोटी साइड बना दोगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 10 180 माइनस थीटा, तो ये जो 180 है दिस इज अल्फा, और ये जो थीटा है दिस इज बीटा। अच्छा, काम करते हैं। तो 10 180 माइनस थीटा, तो ये जो आपके पास 180 है दिस इज अल्फा, ये जो थीटा है दिस इज बीटा। तो 10 अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स के बिटवीन माइनस का साइन है। तो 10 अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है? 10 अल्फा 10 बीटा। माइनस है तो इधर माइनस आएगा, और डिवाइड में 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। सही है। चलो भाई, तो 10 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 180 माइनस 10 बीटा, बीटा की वैल्यू थीटा, डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 180 मल्टीप्लाई 10 बीटा, बीटा की वैल्यू है थीटा। तो 10 180 होता है 0 माइनस 10 थीटा, डिवाइड में 1 प्लस 10 180 होता है 0 मल्टीप्लाई 10 थीटा। तो ऊपर तो आ गया 0 माइनस 10 थीटा माइनस 10 थीटा, और डिवाइड में है 0 मल्टीप्लाई 10 0, 1 प्लस 1 1 आ गया। तो माइनस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 थीटा ही आएगा। दिस इज द राइट हैंड साइड आर एच एस। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सही है। तो जो पार्ट्स नहीं करवा रहा, जो छोड़ दूंगा बेटा, वो आपके होमवर्क होंगे। सही है। अच्छा, एक हम करते हैं इसका, कॉसेक का करते हैं और एक कॉट का करते हैं। सही है। कॉट वाला पार्ट नंबर 6। कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस, एक मिनट, माइनस इक्वल्स टू टेन थीटा। 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन। सही है। तो कौन सी साइड लेंगे? ऑब्वियस है बड़ी वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, वही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये आपके पास बनेगा 270 वाला जो एंगल है वो है आपके पास अल्फा, और जो थीटा वाला एंगल है वो बीटा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कॉट अल्फा माइनस बीटा। क्या होता है? कॉट अल्फा कॉट बीटा, माइनस है तो प्लस आता है और साथ में 1, और डिवाइड में कॉट अल्फा कॉट बीटा, ऊपर प्लस आ गया तो नीचे क्या आएगा? माइनस। सही है। अच्छा भाई, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा की वैल्यू निकाल लो।
कॉट अल्फा की जगह पे एंगल आएगा 270, मल्टीप्लाई कॉट बीटा आपके पास क्या होगा, कॉट बीटा की जगह पे आ गया थीटा, +1, डिवाइड में कॉट अल्फा की जगह 270 माइनस कॉट बीटा की जगह पे थीटा। सही है। अच्छा बेटा, अब कॉट क्या होगा, कॉट 270 तो कैलकुलेटर में नहीं होगा। हमें पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। सही है, या कॉट का रेसिप्रोकल क्या है, 10। तो कॉट 270 बराबर है 1/10 270। तो 1/10 270 निकाल लेते हैं हम कैलकुलेटर से। 10 270, 10 270 आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आता है। सही है बेटा, अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे मैथ एरर आ जाएगा, तो इसका मतलब इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी बेटा किसके बराबर होता है, जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए किसके बराबर है, 0। इसका मतलब 10 270 किसके बराबर है, 0। मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा +1, और डिवाइड में कॉट 270 0 माइनस कॉट थीटा। सही है। अच्छा एक मिनट फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, हमने सही लिखा है ना। हम्म। अच्छा भाई, तो 0 × कॉट थीटा 0 +1, और डिवाइड में 0 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये तो रह गया 1/-कॉट थीटा। सही है। तो -1/कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 10 के। तो ये -10 थीटा आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर इसने 10 थीटा के साथ नेगेटिव नहीं लिखा, ये मिस्टेक की है। तो क्वेश्चन में भी जो है वो 10 थीटा के साथ नेगेटिव आएगा। सही, तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज कर लो, ये सही है। तो हमने क्या प्रूफ करना था, कॉट 270 माइनस थीटा बराबर है -10 थीटा के, ये प्रूफ हो गया। सही है। चलो अब एक हम कॉसेक का करते हैं। हम्म। चलो अब हम एक कॉसेक का कर रहे हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में क्या है, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा सही है, कॉसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, ये प्रूव करना है। अच्छा भाई आ जाओ, करते हैं। कौन सा साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कॉसेक 360 माइनस थीटा। भाई हमने तो साइन का फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस के, टेन के और कॉट के, कॉसेक और सेक के तो नहीं पढ़े। बट हमें ये पता है कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। या कॉसेक का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेसिप्रोकल है, साइन। इस कॉसेक की जगह लिखा जा सकता है 1/साइन। जो भी एंगल है 360 माइनस थीटा वो एज इट इज आ गया। तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये जो 360 है दिस इज अल्फा, और ये जो थीटा है ये बीटा है। सही है। तो साइन अल्फा मतलब साइन 360, कॉस बीटा मतलब कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है आपके पास, थ्री अल्फा है 360, और कॉस साइन बीटा साइन थीटा, बीटा की वैल्यू थीटा आ गई, इक्वल्स टू 1/साइन 360 करोगे 0, मल्टीप्लाई कॉस थीटा, -360 करोगे तो 1, मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो 1/0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो माइनस ऊपर आ गया। 1/साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। तो आपकी कौन सी साइड आ गई, दिस इज राइट हैंड साइड। सही है भाई। तो इसके हमने तकरीबन कुछ 4 पार्ट्स कर लिए 8 में से, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने हैं। तो कौन कौन सा होमवर्क है आपका, क्वेश्चन 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट 4,
पार्ट नंबर 5 और पार्ट 8। अच्छा, जो 8 वाला पार्ट है उसमें सेक है, तो सेक का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेक की जगह लिख दोगे 1/cos। सही है। अच्छा भाई, इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। सही, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट करो। साइन 150 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, प्लस साइन 300 डिग्री, और कॉस 150 डिग्री। बोले इसकी वैल्यू निकालो। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पकड़ोगे, आंसर निकाल दोगे। लेकिन पेपर में अगर सवाल आएगा तो बोलेगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। साइन 150 मल्टीप्लाई कॉस 300 प्लस साइन 300 मल्टीप्लाई कॉस 150। सही। अब देखो, दो टर्म्स है। एक, फर्स्ट टर्म में साइन और कॉस दोनों आ रहा है, सेकंड टर्म में आपके पास क्या आ रहा है, साइन और कॉस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है। साइन, पहला एंगल अल्फा, दूसरा बीटा, इधर बीच में प्लस है तो अल्फा और बीटा के बिटवीन भी प्लस आएगा। क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है। इसका मतलब आपके पास ये जो एंगल है 150 डिग्री, आप इसको एंगल को अल्फा ले लो तो ये बन गया साइन अल्फा, और जो ये 300 एंगल इसको बीटा ले लो तो ये आपके पास हो गया कॉस बीटा, प्लस कॉस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास है 150, तो कॉस अल्फा बाद में लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 300, तो साइन बीटा ये आ जाएगा। सही है। तो आपको पता चल गया अल्फा की वैल्यू है 150 और बीटा की वैल्यू है आपके पास 300। तो ऊपर ये फॉर्मूले की इस बार राइट साइड लिखी हुई है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे साइन अल्फा 150 प्लस बीटा 300। तो साइन 150 प्लस 300 450 हो गया। अब कैलकुलेटर से हम साइन 450 की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 450, तो आंसर कितना आ गया, 1। सही है। और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यूज नहीं करते, तो फिर गलत हो जाता। सही। अच्छा भाई, मेथड गलत हो जाता, आंसर सही आता। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है कॉस 19 डिग्री, कॉस 11 डिग्री, माइनस साइन 19 डिग्री, साइन 11 डिग्री। सही है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, कॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं, साइन दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कॉस वाला फॉर्मूला बन रहा है। ये 19 अल्फा, तो ये 11 हो गया बीटा। 19 अल्फा, तो 11 क्या हो गया, बीटा। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस अल्फा। अगर बीच में माइनस है तो प्लस आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, 19, और बीटा की वैल्यू है 11। तो लेफ्ट राइट साइड गिवन है, हम लेफ्ट बना देंगे, कॉस अल्फा 19 प्लस बीटा 11। तो कॉस 19 प्लस 11 कितना हो गया, 30। कॉस 30 की वैल्यू निकाल लो। सही है, कॉस 30 आपके पास आ जाएगा, कॉस 30 √3/2। डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिख लो, एक ही बात है। इसमें देख लो कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स में। सही है। तो अब एक दिन बेटा हमें और लगेगा, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। दो क्वेश्चन हमने कर लिए, टोटल 8 क्वेश्चन है। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम कल वाली क्लास में करेंगे, और इंशाल्लाह इसको कल हम वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। सही।